बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी कहानी का उन्वान है लालची सौदागर। किसी ज़माने में काज़किस्तान के एक सरसब्ज़ शदाब इलाके में एक लड़की सोला अपने बाप के साथ रहती थी। इसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो लोग बहुत गरीब थे। इनका गुजर बड़ी मुश्किल से होता था। इनके पास एक बूढ़ी गाय थी जो अब दूध देने के काबिल ना रही थी। एक दिन गरीब बूढ़े ने बैल के साथ गाय को बैलगाड़ी में जोता, बैलगाड़ी में जलाने वाली लकड़ियां रखी और बाजार की तरफ रवाना हुआ ताकि इन लकड़ियों को बेचकर खाने पीने की चीजें खरीद सके। रास्ते में इसे एक मोटे पेट वाला एक सौदागर मिला। इसने लकड़ियों का जायजा लिया और फिर बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा, ऐ बूढ़े, क्या तुम ये बेचोगे? बूढ़े ने आजी से जवाब दिया, क्यों नहीं हजूर। सौदागर ने पूछा, कितने सिक्कों में? बूढ़े ने कहा, सब 5 सिक्कों में। सौदागर ने कहा, सब 5 सिक्कों में? बूढ़े लकड़हारे ने इकरार में सर हिला दिया और मामला तय पा गया। बूढ़ा इतना सीधा था कि वो सौदागर की चालाकी को न समझ सका। चालाक सौदागर जल्दी से पास खड़े हुए लोगों की तरफ मुड़ा और उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने सुन लिया कि लकड़हारे ने सब 5 सिक्कों में बेचने का सौदा किया है। सौदागर ने लफ्ज सब पर जोर दिया। वहां खड़े हुए लोगों ने अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। अब मोटे सौदागर ने बूढ़े से कहा कि बैलगाड़ी को मेरे घर के सहन में ले आओ। जैसे ही बूढ़े ने लकड़ियां उतारने के लिए रस्सियां खोलनी शुरू की, सौदागर ने तेजी से अपनी जेब से 5 सिक्के निकाले और गरीब लकड़हारे को देते हुए कहा, ऐ बूढ़े, ये सिक्के ले और यहाँ से निकल जा। बूढ़े ने हैरत से सौदागर की तरफ देखा तो सौदागर ने कहा, तुमने कहा था कि सब 5 सिक्कों में बेचोगे, क्या तुमने नहीं कहा था? सब से मुराद बैलगाड़ी, इसके जानवर और ये सारा सामान है। गरीब बूढ़ा ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर इसने गुस्से से कहा, तुम्हारा और मेरा सौदा खत्म। लेकिन बदनीयत सौदागर भला कब मानने वाला था। इसने सख्ती से बूढ़े को झिड़का और रस्सियों को थामते हुए कहा, सौदा कैसे खत्म हो सकता है? तुम किसी भी तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास इतने गवाह हैं। अब इसका एक ही हल है कि अदालत में जाकर फैसला कराया जाए। बूढ़े ने सोचा कि चूंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए अदालत भी मेरे हक में फैसला नहीं देगी। लिहाजा इसने वो 5 सिक्के अपनी जेब में रखे और अपनी गुर्बत पर कुढ़ता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाकर बूढ़े ने ये वाकया अपनी बेटी को सुनाया। बेटी ने इसे तसल्ली दी और कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कल पड़ोस से बैल और कुल्हाड़ा एक दिन के लिए ले लेंगे। घर में रखी हुई लकड़ियों को बैलगाड़ी में रखकर मैं इनके ऊपर बैठ जाऊंगी। फिर हम सौदागर के पास जाएंगे। अगर वो पूछे कि लकड़ियां बेचनी हैं तो कहना ये लड़की की है, इससे सौदा कर लो। इस मंसूबे के तहत अगले रोज बाप ने वैसा ही किया जैसे बेटी ने कहा था। लकड़ियों से लदी हुई बैलगाड़ी लेकर वो मकार सौदागर की तरफ गए। सौदागर ने देखते ही कहा, ऐ बूढ़े आदमी, क्या ये लकड़ियां बेचने के लिए हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, ये सामान इस लड़की का है, इससे पूछ ले। सौदागर ने लड़की से पूछा, क्या तुम ये बेचोगी? वो बोली, हाँ, क्यों नहीं। सौदागर ने फिर पूछा, कितने में? लकड़ी ने जवाब दिया, 5 सिक्कों में। सौदागर ने जल्दी से पास खड़े हुए लोगों को गवाही के लिए बुलाया। तुम सबने ये सुन लिया कि लड़की ये सब 5 सिक्कों में देगी। लोगों ने हाँ में इशारा किया तो सौदागर ने जल्दी से कहा कि बैलगाड़ी सहन के अंदर ले जाओ। इस पर लड़की ने कहा, क्या तुम ये रकम अपने हाथ के साथ दोगे? सौदागर ने कहा, क्यों नहीं, मैं ये रकम अपने हाथ के साथ ही दूंगा। इस पर लड़की ने पास खड़े हुए लोगों से कहा, तुमने सुन लिया कि सौदागर रकम हाथ के साथ ही देगा। कोई न समझ सका कि लड़की क्या चाल चलने वाली है, लेकिन वो ये जरूर देखना चाहते थे
कि ये लड़की सौदागर की मकारी से कैसे बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा, हाँ, हमने सुन लिया है। सब लोग तमाशा देखने के लिए सेहन में जमा हो गए। जो ही रकम देने के लिए सौदागर ने अपना हाथ बढ़ाया, लड़की ने मजबूती से सौदागर का हाथ पकड़ा और अपना कुल्हाड़ा उठा लिया। सौदागर ने हिकलाते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो? लड़की ने रोबदार आवाज में कहा, मक्कार सौदागर, तुमने खुद कहा था कि अपने हाथ के साथ रकम दोगे। इस बात पर ही तो सौदा तय हुआ था। ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि सौदागर घबरा गया। इसने सोचा कि अगर ये मामला अदालत में जाता है तो मैं मुकदमा हार जाऊंगा। इसने बेदिली से अपने हाथ के बदले 1000 सिक्के देने की पेशकश की, जो लड़की ने कबूल कर ली। इस तरह लड़की ने अपनी जहानत से चालाक सौदागर को शिकस्त दे दी। 1000 सिक्के सौदागर ने लड़की को दे तो दिए, लेकिन वो सारा दिन ये सोचता रहा कि लड़की से अपनी बेइज्जती और नुकसान का बदला कैसे ले। फिर एक तरकीब इसके जहन में आई। वो लड़की के पास गया और कहा, आओ हम अदालत में चलें। हम एक एक किस्सा सुनाएंगे। अगर दूसरे ने इस किस्से को झूठ साबित किया तो इसे 1000 सिक्के देने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि दूसरा सच बोल रहा है तो वो इस सच के लिए सबूत देगा। लड़की राजी हो गई। चनाचे अगले दिन सौदागर, बूढ़े की लड़की और काफी तादाद में लोग अदालत में जमा हो गए। पहले सौदागर ने अपनी बात शुरू की। इसने कहा, मैंने साल भर पहले बहुत सी गंदुम काश्त की। गंदुम के बीज इतने साफ सुथरे थे कि गंदुम के बड़े खूबसूरत पौधे उगे। फिर गंदुम तैयार हो गई। जब गट्ठे बनाए तो हर गट्ठे में एक छोटा भेड़ का बच्चा मौजूद था। जब गल्ला अलहदा करने वाली जगह पर ये गट्ठे ले जाए गए तो हर दाने में एक भेड़ का बच्चा था। जब इस गले को आटा पीसने की मशीन पर ले जाया गया तो पर्त के 2 पार्टों में से भेड़ के बच्चे निकलकर दौड़ने लगे और मैं करने लगे। सौदागर ये सब कह रहा था और वहां खड़े लोग सर हिला हिलाकर इशारा कर रहे थे कि मोटा आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन जब काजी ने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि सौदागर का एक एक लफ्ज सच है। अगर गंदम के बीजों को अच्छी तरह साफ करके बोया जाए, गंदम अच्छी उगेगी। खिजा में कटी हुई गंदम के ढेर छोटे भेड़ के बच्चे दिखाई देते हैं। जब गल्ला अलहदा करने के लिए इसे हवा में उड़ाया जाता है तो हर दाना भेड़ का जवान बच्चा बन जाता है। और जब इस गल्ले को पीसने के लिए मशीन में डाला जाता है तो यकीनन भेड़ के बच्चों की तरह ये मैं करेंगे। लड़की ने इस उम्दा तरीके से इसको बयान किया कि काजी और सौदागर लड़की की इस बात की मुखालफत न कर सके। अब लड़की की बारी थी। इसने मोटे सौदागर की तरफ देखा और कहा, मेरा चचा तिजारती काफलों की रहनुमाई करता था। एक दफा जब वो जंगल में 600 ऊंटों के काफले की रहनुमाई कर रहा था तो अचानक डाकुओं ने काफले पर हमला कर दिया और इसे लूट लिया। इस दौरान पैदल चलने वाले चंद बेगुनाह भी मारे गए। कल मेरे चचा ने मुझे बताया कि काफले को लूटने वाले और बेगुनाहों को कत्ल करने वाले डाकुओं का सरदार यही मोटा सौदागर है। फिर लड़की ने सौदागर को मुखातिब करते हुए पूछा, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच कह रही हूँ? इसी वक्त वहां खड़े हुए लोगों में शोर बुलंद हुआ। सौदागर इतना खौफज़दा हुआ कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो इसने तमाशाइयों को जोर से कहते हुए सुना, ऐ डाकू कहीं के, ऐ मकार इंसान, अब बोलो। लेकिन वो कैसे बोल सकता था? इसकी हालत तो ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। काजी ने भी सौदागर से जवाब तलब किया। सौदागर जानता था कि अगर इसने कहा कि ये लड़की सच कह रही है तो इसे न सिर्फ काफले से लूटे गए सामान और ऊंटों की कीमत देनी पड़ेगी, बल्कि इससे मौत की सजा भी होगी। अगर वो कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है तो मुआहदे के मुताबिक इसे 1000 सिक्के देने पड़ेंगे। इससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था।
اب تو وہاں کھڑے ہوئے لوگ اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے سوداگر کو دبوچ لیا۔ آخر سوداگر نے انتہائی مردہ آواز میں کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب لڑکی بازی جیت گئی۔ جھوٹے اور مکار سوداگر کو شکست ہوئی۔ اس نے لڑکی کو 1000 سکے دیے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہا۔